नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबर। आपके साथ मैं हूं आसिफ। नागरिकता संशोधन एक्ट माथे जारी देश भर के मायने विरोध रे बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी जयपुर रे अल्बर्ट हॉल माथे युवा आक्रोश रैली ने संबोधित करी। सभा के मायने राहुल रोजगार और सीए रे मुद्दे माथे केंद्र सरकार ने निशाने पर लियो। जयपुर रैली के मायने राहुल गांधी कहो कि देश रा हालात ई देश रा हर युवा जाने हैं। हर देश के करने कोई ना कोई पूंजी होवे है। भारत री सबसे बड़ी पूंजी बाका युवा है। हथियारा सु वे अमेरिका को मुकाबलो को नहीं कर सके, लेकिन मारे करने दुनिया रा सबसे ज्यादा होशियार युवा है। जयपुर के मायने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसा। राहुल आक्रोश रैली के दौरान युवा ने संबोधित करो। केंद्र सरकार माथे बेरोजगारी से लेकर गब्बर सिंह टैक्स सालों वार करो। कोई ना कोई पूंजी होती है। अमेरिका के पास बड़े बड़े हथियार, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सऊदी अरेबिया के पास तेल और हिंदुस्तान के पास आप लोग, हमारे करोड़ों युवा। आज हिंदुस्तान का युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, और बेरोजगारी का सपना देखता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद आपको इस हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता है। पिछले साल हिंदुस्तान में 1 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है। यूपीए के समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 9% हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट थी। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रहा था। किसानों को बर्बाद कर दिया, मनरेगा को खोखला कर दिया, भोजन के अधिकार को बंद कर दिया, नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, शर्ट के पीछे, जूते के नीचे मेड इन चाइना। हिंदुस्तान उनका मुकाबला कर सकता है और कोई देश कर ही नहीं सकता है। और हिंदुस्तान का युवा अकेला चाइना के युवा के साथ मुकाबला कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता है। आज मरुधरा के मायने कांग्रेस ने केंद्र ने लेर आक्रोश अटैक करो। के लिए अल्बर्ट हॉल के मायने राहुल के लिए बड़ी रैली रो आयोजन करेगी। आक्रोश रैली के मायने सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी केंद्र माथे जमकर हमलो बोलियो। आज युवा व एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के खिलाफ जो आपके सामने हैं, इनको देख करके याद आता है जब एनएसयू से हमने शुरुआत करी थी, मैंने खुद ने, और विभिन्न जिम्मेवारी मिली। आज मुझे खुशी है कि देश का युवा व यूथ कांग्रेस एनएसयू के साथी पूरे देश के अंदर उज्ज्वलित है। किस प्रकार का माहौल बना है देश के अंदर सरकार बनने के बाद में, क्या आर्थिक नीतियां बनी है, क्या आर्थिक नीतियां गर्त में जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार का कोई चर्चा ही नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन दिल्ली में राज करने वाले लोगों को नौजवानों की दिक्कत परेशानियों से कोई परवाह नहीं पड़ती। आज उनका ध्यान इस तरफ लाने के लिए, नौजवानों को आज जो पीड़ा हो रही है उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तमाम नेतागण और विशेष रूप से आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं। पूरे देश का नौजवान आज आपकी तरफ देख रहा है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के नौजवान की पीठ में खंजर भोंका है, उनसे लड़ने के लिए पूरी जवानी दीवानों के रूप में आज जयपुर में खड़ी है और ये उम्मीद कर रही है कि नौजवान को रास्ता दिखाने के लिए, हिंदुस्तान की मां बहन बेटी के सम्मान के लिए जिन लोगों ने
हिंदुस्तान की आवाम के साथ धोखा किया। आज पूरे देश में बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। आर्थिक मंदी और महंगाई के कारण फैक्ट्रियां बंद हो रही है। पंचायत चुनाव तीसरे चरण रो मतदान काल होगो। जयपुर जिले री 3 पंचायत समितियां का मायने काल वोट डाला जाओगा। झोटवाड़ा, विराटनगर और पावटा का मायने काल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगो। आज पोलिंग पार्टियां जयपुर री भवानी निकेतन कॉलेज रवाना होगी। आईएएस नरेश ठकराल ने ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। निर्वाचन विभाग सगली तैयारियां पूरी कर ली है। दोपहर बाद मतदान दल मतदान केंद्र माथे पहुंच जाओगे। तो पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग काल होगी। के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो चुकी है। कोटा और इटावा का मायने 30 पंचायतों में चुनाव होगा, जिनमें खैराबाद री 37 सीटा शामिल है। आज उमेद सिंह स्टेडियम के मायने पोलिंग पार्टियां ने ट्रेनिंग देकर रवाना करेगी। पोलिंग बूथा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कराया गया। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र माथे अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करे गए। मोबाइल टीमा ने अलर्ट कर दिए गए। इटावा और खैराबाद के मायने 67 पंचायतों में 327 मतदान केंद्र बनाया गया है। जटा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। हाँ, अभी थर्ड फेज रामगंज मंडी और इटावा के लिए सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है आज। तो इनका अंतिम प्रशिक्षण चल रहा है और अभी थोड़ी देर में प्रशिक्षण समाप्ति करके इनको सभी को सामान वगैरह इत्यादि डिस्ट्रीब्यूशन करके और इनको मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई। बम ब्लास्ट की धमकी देने के मामले में एक ने गिरफ्तार करे। 26 जनवरी ने ब्लास्ट की धमकी दी थी। मेहंदीपुर बालाजी रे महंत ने आ धमकी दी गई थी। फरीदाबाद रे महंत ने भी धमकी दी गई थी। आरोपी मुकेश गोस्वामी ने अरेस्ट करे गए। बता दें कि 26 जनवरी ने देश के कई प्रतिष्ठित लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए धमकी देकर फिरौती मांगने और बम ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी ने मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस गिरफ्तार कर लियो है। पुलिस पूरे मामलों को खुलासा करता बताया कि 26 जनवरी ने मेहंदीपुर बालाजी रे महंत किशोरपुरी और नरेशपुरी रे मोबाइल माथे एक नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आयो और ये मैसेज के मायने आरोपी ने जान से मारने की धमकी के सागे 70 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आरोपी 26 जनवरी ने बम ब्लास्ट करने की भी बात कही। आरोपी न केवल मेहंदीपुर बालाजी रे महंत किशोरपुरी और नरेशपुरी ने बल्कि फरीदाबाद रे महंत पुरुषोत्तम आचार्य, जयपुर के कल्याण ज्वेलर्स के मालिक, आगरा के पीसी ज्वेलर्स के मालिक ने भी धमकी देकर लाखों रुपया की फिरौती की मांग करी। पुरी नाम के व्यक्ति निवासी मेहंदीपुर बालाजी कस्बा चिन्हित किया गया, जिसकी गिरफ्तारी के ट्रेस आउट करने के प्रयास किए गए। प्रयास करने पर आज दिनांक को मेहंदीपुर बालाजी में उसकी उपस्थिति होना मालूम हुआ, तो मेहंदीपुर बालाजी कस्बा से उसको गिरफ्तार कर किया गया। और अलवर कुख्यात बदमाश विक्रम लादेन ने गिरफ्तार कर लिए गए। विक्रम लादेन एक गैंग भी चलावे। पुलिस भी ने हैदराबाद से गिरफ्तार करे। बी के खिलाफ कई थाना में करीब 2 दर्जन मामला दर्ज है। वो हाल ही के मायने लोगों ने डराकर 20-20 लाख रुपया रंगदारी भी मांगी है। विक्रम लादेन बसपा नेता जसराम री हत्या करवाने के मायने शामिल रहे। इसके अलावा दर्जनों गैंगवार के मायने भी को खात रहे। पिछले दिन अलवर के मायने एक डेयरी में आग लगा दी गई थी। ये वारदात के मायने कई वाहन भी जला दिया गया। बताया जा रहा है कि डेयरी के मायने आग लादेन गैंग ही रंगदारी के लिए लगाई है। पुलिस पिछले काफी समय से विक्रम लादेन री तलाश के मायने जुटेड़ी थी। विक्रम री हैदराबाद के मायने होने की सूचना पर पुलिस भटक पहुंची और बिना गिरफ्तार कर लियो। तो ईसा इस साइड में अलवर भिवाड़ी एरिया, जयपुर ग्रामीण, सीकर वगैरह, इसके साथ साथ हरियाणा में, दिल्ली, यूपी में कुछ हिस्से, पंजाब, इनफैक्ट तेलंगाना, आंध्रा तक जगह जगह जाके चीज़ों का जो भी सूचना मिला तो तस्दीक किया और तभी लगातार मेहनत करने की वजह से सिर्फ लादेन इस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह चला गया था। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम भी लगा, फिर भी हमने मेहनत करके हैदराबाद से विक्रम को पकड़ने में सफलता हासिल। राजस्थान की जो हिस्सा इस साइड। और अब खबर अलवर से जठरे भिवाड़ी रे फूलबाग थाने री पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशा ने हथियारा रे सागे गिरफ्तार करने के मायने कामयाबी मिली है। पुलिस गश्त के दौरान दोनों बदमाशा ने गिरफ्तार करे और बदमाशा के कब्जे से 6 देशी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद कराया। दोनों बदमाश उत्तर प्रदेश रे बरसाना रा रहने वाला है, जो भिवाड़ी के मायने हथियारा की सप्लाई करने जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर दोनों रे क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालने के मायने जुटी है।
दो मुलजिम है, एक मुबारिक है और एक समीम उर्फ समी है। दो व्यक्ति खजूराबाद के पास में ये हथियार लेके आए थे। इनके पास में 6 कट्टे और 6 कारतूस मिले हैं और जो 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं। और इस संबंध में प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। फूलबाग थाने पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें 2 मुलजिम हैं। बात पुलिस री छापेमार कार्रवाई री चूरू रे सरदार शहर के मायने पुलिस नकली दूध माथे शिकंजो कसे कार्रवाई के मायने बीकानेर रोड माथे स्थित एक घर के मायने छापो मार्यो जटेसु नकली दूध बनाने वाले पाउडर और केमिकल बरामद कराया गया। बठे पुलिस की कार्रवाई की सूचना मिलता ही आरोपी फरार हो गया। अंदेशो लगाए जा रहे कि आरोपी नकली दूध री सप्लाई की तैयारी कमाई ना, लेकिन पुलिस ई मंसूबे ने नाकाम कर दियो। पाउडर है और कुछ पाम ऑयल कुछ इस तरीके के इकट्ठा करने के हमें सोर्स मिले थे, जिस पर पुलिस ने मकान पे छापा मारा तो वहाँ से ग्लूकोज पाउडर और पामोलिन ऑयल, लैक्टोस पाउडर, इस तरीके के जो खाद्य पदार्थ है ये हमें मिले वहाँ पे, जिनको पुलिस ने जब्त किया है। धौलपुर रे कोलारी थाना इलाके रे रतनपुरा गांव रे कन्ने तेज रफ्तार कार बाइक ने टक्कर मार दी। कार री टक्कर से बाइक सवार चाचा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे ने देख स्थानीय ग्रामीण मौके माथे पहुंच गया और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घायला ने अस्पताल पहुंचायो, लेकिन अस्पताल के मायने दोनों ने डॉक्टर मृत घोषित कर दियो। बठे पुलिस आरोपी कार चालक के खिलाफ मामलो दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम के करीब 8 बजे तो इको गाड़ी के चालक ने तेज गति लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको ग्रामीणों के सहयोग से हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। जिनके परिजन आ चुके हैं और के मृतक के घर परिजनों से भीलवाड़ा रे बडलियावास इलाके के मायने बाबूलाल रेबारी नाम रे किसान कुएं के मायने गिर गयो, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहा। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन कुएं के मायने उतरकर किसान ने बचाने की कोई की हिम्मत को नहीं हुई। तब कोटड़ी के तहसीलदार मुकुंद सिंह किसान ने बचाने के लिए खुद कुएं के मायने उतर गया। पुलिस कर्मियों की मदद से किसान ने बचाने की कोशिश शुरू करी, लेकिन जहरीली गैस से भरे कुएं के मायने दम घुटने से किसान की मौत हो गई। अलवर रे थानागाजी इलाके रे नाथुसर गांव के मायने बीती रात एक महिला अपने 2 बच्चा ने सागे कुएं के मायने कूदकर जान दे दी। सूचना मिलने पर मौके माथे पहुंची पुलिस शवा ने कब्जे के मायने लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों ने सौंप दियो। महिला अपने बच्चा ने सागे जान क्यों दी, इको जवाब सुनने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। मौके पे पहुंची थी, तहसीलदार साहब भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे। महिला की डेड बॉडी को गांव वालों ने पुलिस और प्रशासन के पहुंचने से पहले निकाल लिया था। तीनों की डेड बॉडीज को सीएचसी थानागाजी में रखवाया गया। आज मेडिकल बोर्ड गठित करवा करके तीनों की लाश का पोस्टमार्टम कर लाश से वो परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। और अब आज श्रीगंगानगर री जठे पेजर डिग्गी से 2 बच्चा रा शव बरामद कराया गया। बता दें कि दोनों बच्चा कल शाम से लापता है। सारी रात बच्चा ने तलाशने की कोशिश करी गई, लेकिन कुछ पतों को नहीं चाल पायो। आज एक ग्रामीण री नजर डिग्गी के मायने तैरते शवा माथे पड़ी, जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवा ने बाहर निकलवायो। हमारी रैली के दौरान 2 बच्चे गायब हो गए, जो आज हमें तलाश के दौरान वाटरवर्क्स की डिग्गी में पाए गए हैं। एक का नाम दीपक है, दूसरे का नाम संदीप है। ब्रेक के बाद के मायने आगे बढ़ांगा। हनुमानगढ़ रे इंदिरा गांधी नहर के मायने गिरी कार ने पुलिस गोताखोरारी मदद से बाहर निकाल लिए। कार के मायने से एक युवक और युवती रो शव मिल गए। पुलिस दोनों ही शवारी शिनाख्त के बाद परिजनों ने सूचना दे दी है। आपने बता दिया कि बीते सोमवार ने ही इंदिरा गांधी नहर के मायने कार गिरी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पुलिस ने तलाशी अभियान रोकना पड़ो।
टोंकरे मेहंदवास गांव के मायने एक विवाहिता आत्मदाह कर लियो। विवाहिता लंबे समय से अपने पीहर कमाई ने रह रही थी। बठे मामले की जानकारी मिलता ही पुलिस अधिकारी मौके माथे पहुंचे और जानकारी ली। फिलहाल विवाहिता ने खुदकुशी के कारणों को पतो कौन चल पाए। बठे परिजन कोई रिपोर्ट दर्ज को नहीं करवाई है। एफएसएल टीम वो भी मौके पे पहुंची, उन्होंने भी साक्ष्य जुटाए। फोटो मौके पे जली हुई तिल्ली एवं केरोसिन की स्मेल आ रही थी। केरोसिन का ये जैसे डिब्बा है उसका ढक्कन भी वहाँ मिला है, उसकी समस्त फोटोग्राफी कराई गई है। कमरे में छत का जो पंखा है उसके धुएं वगैरह कार्बन है उसकी भी हमने और एक बार फिर से श्रीगंगानगर से खबर। जठर अनूपगढ़ इलाके रे 27A गांव रा सरकारी स्कूल के मायने छात्रा रे सागे एक टीचर रे छेड़छाड़ के मामले के मायने गुस्साया लोग प्रदर्शन शुरू कर दिए है। प्रदर्शन कर लोग स्कूल रे मेन गेट पर तालो जड़ दियो। आरोपी टीचर की गिरफ्तारी प्रधानाचार्य ने सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। मौके माथे पहुंचा प्रशासनिक अधिकारी हर ग्रामीणा ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुस्साया लोग आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ेड़ा है। और अब बात अलवर रही। जठरे नगर परिषद कमाई ने भेदभाव की बात सामने आई। दरअसल बीजेपी पार्षद आरोप लगायो कि बांके सागे सभापति और कांग्रेस सरकार रे इशारे माथे भेदभाव करे जा रहे। बीजेपी पार्षद बतायो कि आधे से ज्यादा वार्डा कमाई ने 50 से 60 लाख रो काम हो चुके, तो बटे कुछ वार्डा कमाई ने कोई काम को नहीं हो। इसके खिलाफ आज बीजेपी पार्षद नगर परिषद के सामने विरोध प्रदर्शन करे और उपायुक्त ने ज्ञापन सौंप कर शहर कमाई ने समान विकास योजना बनाने की मांग करी है। उन्होंने क्या किया है कि किसी वार्ड में तो 0 और किसी वार्ड में 50 लाख से 80 लाख का काम। तो इस चीज़ को लेके सभी पार्षदों में हमारे आक्रोश है कि ऐसे अन्याय नगर परिषद में नहीं होना चाहिए। भाई पार्षद जो चुन के आया है उनके सभी के विकास कार्य बराबर से हों। कहीं में अगर हो सकता है 19-20 हो जाए कि कहीं यूँ मानो कि कहीं अगर किसी के 10 लाख लगा रहे हो तो हो सकता है किसी के 15 लगा दो, वहाँ तक तो समान रूप से हो सकता है। देखिए, भाजपा के पार्षदों द्वारा आज जो ज्ञापन दिया गया है कि भाई हमारे वार्डों के साथ भेदभाव किया गया है, कांग्रेस के जो वार्ड हैं उनमें ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं, भाजपा के में कम। तो इसके लिए इन लोगों ने पहले भी मेरे से मौखिक रूप से वार्ता की थी, तो मैंने आश्वस्त किया था उस समय भी कि मैं सभापति जी से बात करके और आपके सभी के वार्डों में जहाँ तक हो सभी के बराबर का मैं काम करवाऊंगा। तो उसके लिए सभापति जी ने सहमति भी दे दी है कि भाई जो भी बीजेपी के जो पार्षद जिनके वार्डों में काम नहीं लगाए उनमें आप। कोटारे मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के मायने बागारी घटना होगी की तैयारी वन विभाग जुटा रहे। रिजर्व रे उपवन संरक्षक डॉक्टर टी मोहनराज रे मुताबिक 1-2 दिन के मायने काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग कैमरा ट्रैप के जरिए होगी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रे नियमा रे तहत बागारी गणना करी जाएगी। मुकंदरा टाइगर रिजर्व री सगली 6 रेंजा के मायने गणना बारी बारी से होगी। एक रेंज के मायने करीब 25 से 30 दिनों तक बागारी गणना चलेगी।